नमस्कारम। आयुर्वेद की पाठशाला में आज हम जानेंगे बुखार कितनी प्रकार का होता है, साथ ही साथ पहली बार बुखार किसको हुआ था, या यूं कहूं कि बुखार पहली बार पकड़ में कब आया था, कि ये भी कोई चीज़ होती है। तो चलिए चलते हैं आयुर्वेद के ग्रंथ की ओर, जिसमें मैं आज आपको माधव निदान ग्रंथ से बता रहा हूँ। माधव निदान ग्रंथ बुखार के लिए बड़ा ही खास है। बुखार का इलाज करने का जो भी चिकित्सक मास्टर बनना चाहता है वो माधव निदान ग्रंथ जरूर पढ़े, और पढ़ते भी हैं चिकित्सक भाई बहन, मुझे मालूम है। तो ये बड़ा ही प्यारा ग्रंथ है। इसमें ज्वर निदान नाम का चैप्टर है, उसमें श्लोक नंबर 2 वो इसी बात के ऊपर है कि बुखार फर्स्ट टाइम किसको कब हुआ। यहाँ श्लोक आता है, दक्षापमान संक्रुद्ध रुद्र निश्वास संभव। यानी दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शंकर की इंसल्ट करी, उसके बाद भगवान शंकर को जब क्रोध आया, संक्रुद्ध, तो उस क्रोध इतना अलग लेवल का था वो क्रोध कि उससे रुद्र निश्वास, भगवान शंकर की जो श्वासें थे वो इतनी गर्म हो गई, और वो सारे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो फीवर वाले आए। अब इसमें ग्रंथ में तो ऐसा लिखा कि तब वो ज्वर प्रकट हुआ, ज्वर नाम का देवता प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में किसी चीज़ को भी अपमानित नज़र से नहीं देखते, तो उन्होंने तो ज्वर को भी देवता कहा है। यानी अगर आप इसको रिस्पेक्टफुली देखें तो ये बॉडी को थोड़ी देर के लिए, ज्वर जब आता है, बुखार जब आता है, तो ये आपको इन्फेक्शन से बचाता है। बुखार हर बार गलत नहीं होता, कभी कभी बुखार किसी को आए, इसका मतलब आपसे कुछ गलत खाया गया था, या अंदर बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन थी, तो वो इन्फेक्शन आपकी बढ़ ना सके इसलिए बुखार हो जाता है बॉडी को। ये एक तरह से आपकी बॉडी की हेल्प करने के लिए आता है। खैर, लेकिन अगर आप भी उसकी हेल्प करें, तो आप भी ज्वर के समय, बुखार के समय अगर आप भी अनाज बंद कर दें, तो हल्का आहार, सूप सब्जी आदि लें तो, लेकिन अगर आप हैवी लेंगे फिर आपकी मदद नहीं करेगा। खैर, यहाँ पे लिखा है कि रुद्र निश्वास, श्वासें इतनी गर्म हो गई, श्वासों से फिर निकला, और फिर ये इसका प्राकट्य हुआ, संभवा, पहली बार एग्जिस्टेंस में आया। और इसके बाद लिखा है ये 8 प्रकार का होता है। क्या? ज्वरोष्टधा, ज्वरोष्टधा, यानी ज्वर 8 प्रकार का है। कौन कौन सा? पहला है पृथग। पृथग का मतलब होता है कि वात, पित्त और कफ अलग अलग। एक होता है वात वाला बुखार, एक होता है पित्त वाला बुखार गर्मी वाला, एक होता है कफ वाला बुखार। ये अलग अलग 3 ये हो गए। फिर दूसरे नंबर पे है द्वंद्व। द्वंद्व माने दो दो दोष मिले हुए, जैसे वात पित्त, वात कफ, कफ और पित्त, ये 3 हो गए। तो इस तरह से ये द्वंद्व वाले 3 बुखार हो गए। और फिर एक बुखार है संघात। संघात मतलब संग, संग माने यूनाइट, हर दोष उसमें इंक्लूड है, इन्वॉल्व है। तो संघात मतलब तीनों दोष जिसमें हो। एक ये हो गया, और एक है गंतुजा, यानी कभी भी अचानक आने वाला। तो अचानक आने वाला बुखार हो गया एक। ये 3 और 3 6 और 2 8, ये बुखार हैं जो मुख्यतः 8 प्रकार के। जो व्यक्ति इन 8 बुखारों के साइन सिम्टम्स को समझ लेगा, जो वैद्य भाई बहन इन 8 बुखारों के ऊपर डीपली जाके काम कर लेगा, वो किसी तरह के भी बुखार को ठीक कर सकता है। उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने कब बुखार के लिए कौन सी औषधि लगानी है। यानी आप बुखार के लिए 1-2 गोली थोड़ी आती है, आयुर्वेद में सैकड़ों गोलियां हैं, कई तरह के चूर्ण हैं, कई तरह के काढ़े हैं, लेकिन मैंने कैसे ट्रीट करना है, मैंने उसको कहाँ से पकड़ना है, मैं उसका निदान करूँ, लक्षण जानूँ, मैं उसके बारे में उसका रूप, उसका प्राग रूप सब समझ करके फिर उसका इलाज करूं, उसके लिए आपको 8 बुखारों की समझ होनी चाहिए। ये आने वाले समय में मैं 8 बुखारों के ऊपर चर्चा करूंगा, ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। फिलहाल के लिए आपको हो गया इस वीडियो का सार क्या निकला। इस वीडियो का सार ये निकला कि हमें ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि संक्रुद्ध, जब भगवान क्रोध करते हैं तो हालांकि उनका क्रोध भी दिव्य है, ये तो समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से लेता है, लेकिन
क्रोध इंसान को उससे बचना चाहिए। ज़्यादा क्रोध करने वाले को, ज़्यादा अंदर अंदर सड़ने वाले को, कुड़ने वाले को ज्वर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। शरीर टूटेगा, बुखार चढ़ जाएगा, फालतू में डाइजेशन कमज़ोर होगी, इम्यूनिटी ख़राब होगी। तो ये क्रोध ना किया जाए, ये मोरल है। बुखार में क्रोध की बहुत बड़ी भूमिका है। और साथ ही साथ एक मोरल और निकला इस ग्रंथ का, इस आज की वीडियो का, कि जिनको भी ज्वर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए वो माधव निदान ग्रंथ पढ़ें। माधवाचार्य जी ने ये लिखा है। और आप बोलेंगे माधवाचार्य जी ने कहाँ से सीखा? माधवाचार्य जी उसमें जिक्र कर रहे हैं कि मैंने सुश्रुत से, चरक से, जे जट से, ऐसे कई आचार्यों का नाम उन्होंने अपने ग्रंथ में लिया और ये बताया कि मैं भी उनसे सीख करके आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो मैं उनके ग्रंथ के बाद अपना ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं और ज़्यादा डीप और ज़्यादा सिंपलीफाई करके आपको चीज़ देना चाहता हूँ लोगों को। ऐसा उन्होंने ग्रंथ में जिक्र किया। तो आप भी इस ग्रंथ को पढ़िएगा। और मैं भी आने वाले समय में इस पूरे ग्रंथ पे धीरे धीरे पहले मेन टॉपिक लेकर के चर्चा करूंगा, फिर धीरे धीरे सारा करूंगा। किसी ने मुझे सवाल पूछा, आप सारे आयुर्वेद के ग्रंथों पे चर्चा कर डालोगे? हालांकि ये संभव तो नहीं है, समुद्र है आयुर्वेद और योग। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा आने वाले समय में, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, मैं हर एक चीज़ पर चर्चा कर करके अपने आप, अपना ऋण जो है, मेरे ऊपर जो ऋण है हमारी परंपरा का, हमारे गुरुओं का, वो तो मैं ज़रूर उतारूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। आपका भी अब जो एक जिम्मेवारी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ें। आयुर्वेद, योग, हमारी सनातनी परंपरा हम हर घर तक पहुँचाएँ। आपने मुझे अभी तक सुना इतने प्यार से, इतने भाव से, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ आप सबके बीच में फिर आऊँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।